कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों के साथ जो रात के समय खुशी खुशी पार्टी कर रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, संगीत की धुनों पर सब झूम रहे थे। लेकिन वहां एक लड़की थी जो बाकियों से अलग थी। वह चुपचाप उदास सी एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जब बाकी दोस्त उसकी ओर देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। इतनी मस्ती के माहौल में आखिर वह लड़की इतनी खामोश क्यों है? एक दोस्त धीरे से पूछता है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? लड़की आंखें झुका लेती है और थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में बताती है, आज एक नई ऐप लॉन्च हुई है। कहते हैं उसे डाउनलोड करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी मौत कब होगी, सटीक तारीख और समय के साथ। सब दोस्त पहले तो हंस पड़ते हैं, पर लड़की बताती है, मैंने आज सुबह वही ऐप डाउनलोड की थी और जब मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि मेरी मौत ठीक 15 दिन बाद हो जाएगी। दोस्तों को ये बात अजीब सी मजाक लगती है। वे हंसते हैं, उसे दिलासा देते हैं और जिद करते हैं कि चलो हम भी इस ऐप को आजमाते हैं। सब मिलकर ऐप डाउनलोड करते हैं। नियम ये बनता है कि जिसका मौत का समय सबसे जल्दी आएगा उसे पार्टी की सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी होंगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सबको एक यूजर एग्रीमेंट यानी नियम और शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं। कोई भी उसे पढ़ता नहीं, बस एक क्लिक में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब सबने ऐप खोलकर देखा तो किसी के पास 20 साल बाकी थे, किसी के पास 60 साल, लेकिन कोटनी नाम की लड़की के फोन में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। ये देखकर सब फिर मजाक करने लगते हैं, पर कोटनी का चेहरा डर से स्याह पड़ जाता है। गेम के नियम के मुताबिक कोटनी को सारी ड्रिंक्स पीनी होती हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड एवन आता है और उसकी जगह सारी ड्रिंक्स खुद पी जाता है। पार्टी खत्म होती है। कोटनी इवन के साथ घर लौटने लगती है। इवन नशे में है तो कोटनी उसे गाड़ी चलाने से रोकती है, लेकिन इवन नहीं मानता। डर के मारे कोटनी गाड़ी से उतर जाती है और पैदल घर जाने का फैसला करती है। इवन उसे कई बार बुलाता है, लेकिन कोटनी नहीं मानती। इवन गुस्से में अकेला चला जाता है। कोटनी को तभी फोन पर ऐप से नोटिफिकेशन आता है, आपने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोटनी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। रास्ते में उसे काले कोट वाला एक रहस्यमयी आदमी दिखने लगता है, मानो उसका पीछा कर रहा हो। तभी फोन में अलर्ट आता है, आपकी जिंदगी के सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कोटनी भागती हुई घर पहुंचती है। अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं। वह फोन बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने आप चालू हो जाता है और काउंटडाउन फिर शुरू हो जाता है। आखिरकार जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, कोई अनजानी ताकत कोटनी को ऊपर खींच लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि यह ऐप कोई मजाक नहीं, बल्कि सचमुच लोगों की मौत का वक्त बता रही है। दूसरी तरफ इवन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। वहीं जिस सीट पर कोटनी बैठने वाली थी, वहां एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा घुसा होता है। असल में कोटनी की मौत इस एक्सीडेंट में होनी थी, लेकिन उसने अपनी किस्मत बदली और शायद इसी वजह से उसकी मौत किसी और रूप में हो गई। इसके बाद कहानी अस्पताल की तरफ बढ़ती है, जहां एक नर्स क्वीन अपने काम में लगी है। वहां इवन आता है घबराया हुआ और क्वीन को सब कुछ बताता है, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐप डाउनलोड की, कैसे सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा ऐप ने दिखाया। क्वीन उसे समझाती है कि यह महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इवन अब भी डरा हुआ है। क्वीन भी बाकी साथियों के कहने पर वो ऐप डाउनलोड कर लेती है, बिना नियम शर्तें पढ़े, और देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। वह थोड़ा परेशान होती है, लेकिन इसे संयोग मानकर भूलने की कोशिश करती है। लेकिन इवन की मौत के बाद क्वीन का शक गहरा जाता है। क्या वाकई ये ऐप लोगों की मौत का वक्त बता सकती है? वह इवन का फोन उठाती है, सच्चाई जानने की कोशिश करती है, और कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ जाती है। एक मोबाइल ऐप जो मौत की गिनती करता है, एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन क्वीन की जिंदगी में यह ऐप अब एक डरावना सच बन चुका है। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसने देखा कि उसका मित्र एवॉन, जिसकी पहचान फेस लॉक से सुरक्षित थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्वीन ने डरते डरते एवॉन के मोबाइल का लॉक उसके चेहरे से खुले हुए देखा, और उसकी आंखों के सामने ही ऐप की टाइमर 0 पर आ चुकी थी। अब क्वीन को यकीन हो गया कि यह ऐप कोई मजाक नहीं, बल्कि सच है। जैसे ही क्वीन का ध्यान मोबाइल से हटकर एवॉन के चेहरे पर गया, उसने देखा कि एवॉन का सिर एक तरफ झुक चुका है। उसकी सांसें थम चुकी हैं।
डर और घबराहट में क्वीन ने जल्दी से एवॉन के शव को फ्रीजर में वापस रख दिया। उसके मन में यह डर समा गया कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। ऐप की गिनती बता रही थी कि क्वीन के पास सिर्फ एक दिन बचा है और अगले दिन वह अपने पिता के साथ अपनी मां की कब्र पर जाने वाली थी। इसका मतलब था उस यात्रा के दौरान कोई हादसा उसका अंत कर देगा। क्वीन ने अपनी मौत को टालने के लिए बहाना बनाया और पिता को फोन करके कब्रिस्तान जाने की योजना रद्द कर दी। लेकिन तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने यूजर एग्रीमेंट स्वीकार कर लिया है। ये देख वह घबरा गई और हालात और बिगड़ गए जब डॉक्टर सुलिवन ने उसे मरीज की मदद के बहाने कमरे में बुलाया। वहां डॉक्टर की नीयत कुछ और थी। उसने क्वीन पर बुरी नजर डाली। क्वीन ने किसी तरह खुद को बचाया और मुख्य नर्स के पास शिकायत करने गई, मगर नर्स ने उसे कोई और काम दे दिया। घर लौटकर क्वीन ने इस ऐप के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। उसे एक लड़की की कहानी मिली जिसने इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने भाई और दूसरे मरे हुए लोगों की आत्माएं देखी थी। कुछ समय बाद उस लड़की की भी मौत हो गई थी, लेकिन वीडियो पर मिले कमेंट्स में लोग इसे फेक बता रहे थे, जिससे क्वीन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया, उसे एवॉन की आत्मा दिखी। डर के मारे उसने लाइट जलाई तो आत्मा गायब हो चुकी थी। इसी बीच फिर नोटिफिकेशन आया, उसने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। डर के मारे क्वीन ने फोन जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और पूरी रात कार में बिताई। अगली सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे उठाने आई और दोनों कमरे में पहुंचे। जॉर्डन ने देखा कि क्वीन के टूटे मोबाइल में भी काउंटडाउन चल रहा है। उसने बताया कि उसने भी वो ऐप डाउनलोड किया है, जिससे क्वीन और परेशान हो गई। अब क्वीन को नया फोन लेना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नया मोबाइल खरीदा, वही ऐप उसमें अपने आप डाउनलोड हो गया। गुस्से में उसने दुकानदार से पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। ऐप को डिलीट करने का कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच एक लड़का मैट दुकानदार से उसी ऐप के बारे में पूछने आया। क्वीन भी घर लौटने लगी, लेकिन कार के शीशे में उसे एक अजनबी की परछाई दिखी, जो देखते ही गायब हो गई। डर के मारे उसकी कार पीछे जा टकराई, लेकिन वह बच गई। तभी मैट ने आकर उसे संभाला। मैट ने बताया कि उसने भी यह ऐप डाउनलोड किया है और उसकी मौत भी जल्दी ही होनी है। दोनों ने मिलकर ऐप के यूजर एग्रीमेंट पर बात की। दोनों ने बिना पढ़े ही शर्तें स्वीकार कर ली थीं। उन्हें पछतावा हुआ कि शर्तें पढ़ लेनी चाहिए थीं। तभी मैट को एक आइडिया आया। एक नशेड़ी को यह ऐप डाउनलोड करवाकर यूजर एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ी जाएं। नशेड़ी ने ऐप डाउनलोड किया और क्वीन ने उसकी शर्तें पढ़ी। उसमें लिखा था कि यूजर मौत की तारीख जानकर उसे टालने की कोशिश नहीं कर सकता। क्वीन और मैट ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, जिससे उनका एग्रीमेंट टूट गया था। नशेड़ी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी मौत अब भी 40 साल बाद होगी। क्वीन को याद आया कि अस्पताल में एक पादरी है जो शायद उनकी मदद कर सके। दोनों पादरी के पास गए, लेकिन उसने बताया कि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। उसने उन्हें एक और पादरी का पता दिया, जो इन मामलों का विशेषज्ञ था। इसी बीच क्वीन को अस्पताल में मीटिंग के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसकी चिंता सिर्फ अपनी जान बचाने की थी। दोनों चर्च पहुंचे और पादरी ने बाइबल की एक कहानी सुनाई, एक 100 साल पहले के राजकुमार की, जिसने अपनी मौत की तारीख जान ली थी, लेकिन डर के मारे उसने अपने छोटे भाई को युद्ध में भेज दिया। अंततः एक दानव उसके पीछे पड़ गया, जो उसका अंत निश्चित समय पर करने वाला था। पादरी ने बताया कि यही दानव ओजिन शायद इस ऐप का भी हिस्सा है। उसने सलाह दी कि ऐप को हैक किया जाए और उसका कोड उसे भेजा जाए, ताकि वह उन्हें बचा सके। क्वीन और मैट ने मोबाइल की दुकान पर जाकर दुकानदार से ऐप हैक करवाया। दुकानदार को पैसे देने पर वह राजी हो गया और कई घंटों की मेहनत के बाद ऐप हैक हो गया। हैकिंग के बाद उन्होंने देखा कि ऐप के करोड़ों यूजर हैं और किसी तरह कोड से उम्र बढ़ाई जा सकती है। दुकानदार ने अपनी उम्र 100 साल कर ली। क्वीन और मैट ने भी अपनी उम्र बढ़ा दी, जिससे उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन क्या वास्तव में वे दानव से बच पाएंगे? क्या टेक्नोलॉजी और इंसान की होशियारी किस्मत और काल के खेल को मात दे सकती है? इस सवाल का जवाब कहानी के अगले मोड़ पर छुपा है, जहां इंसानी डर, पश्चाताप, उम्मीद और तकनीकी रहस्य आपस में उलझ जाते हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या भाग्य को धोखा दिया जा सकता है या फिर मौत की घड़ी एक दिन सब पर भारी पड़ती है? कहानी की शुरुआत होती है एक भयावह रहस्यमयी माहौल में,
जहां जीवन और मृत्यु की पतली रेखा पर चल रहे हैं हमारे मुख्य किरदार क्वीन, मैट और उनकी छोटी बहन जॉर्डन। क्वीन को जब एक रहस्यमय डाटाबेस की जानकारी मिलती है तो उसमें अपनी बहन जॉर्डन का नाम देखकर वह हैरान रह जाती है। हैरानी की बात यह थी कि जॉर्डन की मृत्यु रानी की मृत्यु से ठीक 3 मिनट पहले हो चुकी थी, जबकि दोनों को एक ही दुर्घटना में मरना था। भाग्य का खेल देखिए, किस्मत ने दोनों को एक ही हादसे में खत्म करने का ताना बाना बुन रखा था, लेकिन समय की चाल ने कहानी को मोड़ दिया। वक्त गुजरता है और क्वीन और मैट को लगता है मानो अब उन्होंने मौत की भयावहता को मात दे दी है। अब उन्हें डर नहीं लगता। जीवन में अचानक आई इस खुशी ने दोनों को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। डर, शंका और मृत्यु की छाया अभी भी उनके मन के किसी कोने में छुपी थी। क्वीन और मैट एक साथ क्वीन के घर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से दोनों ने एक ही कमरे में रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह डर अब भी दिल में था कि शैतान अभी भी उनका पीछा कर रहा है। रात गहराती है, दोनों लगभग सोने ही वाले होते हैं। तभी मैट क्वीन से पूछता है कि आखिर उसने ये खतरनाक ऐप डाउनलोड क्यों किया था। मैट अपनी कहानी सुनाता है। बचपन में उसका एक छोटा भाई था, बेहद मासूम और शरीफ, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था और एक दिन बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण से मैट के मन में मौत का डर बस गया। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वह जान सके कि उसके पास कितना समय है, और इसी जिज्ञासा में उसने भी ऐप डाउनलोड कर लिया। इसके बाद क्वीन भी अपनी कहानी सुनाती है। एक रात वह अपनी माँ को बिना बताए एक पार्टी में चली गई थी। जब उसकी माँ उसे ढूंढने निकली तो रास्ते में उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों ने अपनी अपनी पीड़ा और डर साझा किए और इसी संवाद में दोनों की नींद आ गई। मध्य रात्रि में शैतान एक बार फिर लौट आता है। क्वीन के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। उसकी नींद टूटती है। वह महसूस करती है कि कोई हाथ उसके पेट पर रखा हुआ है। वह डर के मारे मैट को जगाने की कोशिश करती है। तभी असली मैट दरवाजा खोलकर कमरे में आता है और दोनों की रूह कांप जाती है। असल में वह हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का था। शैतान ने क्वीन पर हमला किया, लेकिन मैट ने हिम्मत दिखाते हुए कंबल खींच लिया, जिससे शैतान भाग गया। इसी समय उन्हें एहसास होता है कि उनका ऐप हैक हो गया है और उनकी उलटी गिनती फिर से शुरू हो गई है। अब क्वीन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता सताने लगती है, क्योंकि अब शैतान उसका भी पीछा करने लगा था। क्वीन समय रहते जॉर्डन के पास पहुंच जाती है। जॉर्डन डरी हुई थी, लेकिन अब तीनों साथ थे। क्वीन ने अपने पिता फादर जॉन से सलाह ली। फादर ने ऐप का हैकिंग कोड पढ़कर बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऐप के बताए समय से कुछ सेकंड ज्यादा या कम जिए तो शैतान की भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी और श्राप टूट जाएगा। फादर ने चारों को बेसमेंट ले जाकर एक जादुई घेरा बनाया, जिसमें खड़े रहकर वे शैतान से सुरक्षित रह सकते थे। जैसे ही शैतान वहां प्रकट हुआ, वह घेरे के अंदर न आ सका, लेकिन शैतान ने मैट के मृत भाई का रूप धारण कर उसे बहकाने की कोशिश की। मैट भावुक होकर घेरे से बाहर निकल गया और शैतान ने उसे पकड़ लिया। क्वीन ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, पर जैसे ही मैट सड़क पर आया, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। उसकी मौत के साथ ही ऐप की उलटी गिनती भी शून्य हो गई। क्वीन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब अगला नंबर जॉर्डन का था। जॉर्डन को भी शैतान घायल करता है, लेकिन क्वीन उसे बचाने की ठान लेती है। वह जॉर्डन को अस्पताल ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर सुलिवन एक नीच इंसान है जो कई लड़कियों को परेशान करता रहा है। क्वीन को एक आइडिया आता है। अगर वह इस डॉक्टर को मार डाले, जिसकी उम्र ऐप के अनुसार 90 साल थी, और अगर वह जल्दी मर जाए तो शैतान की भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी। क्वीन डॉक्टर को एक सुनसान जगह बुलाती है, जहां वह उस पर लोहे की छड़ से वार करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त शैतान आ जाता है और डॉक्टर को बचा लेता है। क्वीन का प्लान विफल हो जाता है। अब जॉर्डन के मरने में केवल 2 मिनट बचे थे। शैतान उसे मारने आता है। वह छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ऐप उसके छुपने की जगह बता देता है। तभी क्वीन खुद को मारने का नाटक करती है ताकि उसकी बहन की जान बच सके। शैतान उसे बहकाने के लिए क्वीन की मां का रूप लेता है, लेकिन क्वीन समझ जाती है और खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेती है। इससे वह समय से पहले मर जाती है और शैतान की भविष्यवाणी
झूठी साबित हो जाती है। शैतान धुएं में बदलकर गायब हो जाता है और क्वीन की बहन की जान बच जाती है। जॉर्डन रोते हुए क्वीन के पास आती है और उसे बचाने के लिए उसे इंजेक्शन देती है, जिससे क्वीन की जान बच जाती है। अंततः सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोगों की उलटी गिनती वहीं रुक जाती है। क्वीन को अपनी नौकरी वापस मिल जाती है और डॉक्टर सुलिवन को उसके कुकर्मों की सजा मिलती है। कुछ दिन बाद क्वीन परिवार के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है। जब वह लौट रही होती है तभी उसके मोबाइल पर एक नई नोटिफिकेशन आती है। उसने देखा कि उसके मोबाइल में एक नया ऐप काउंटडाउन फिर से डाउनलोड हो गया है। इसी रहस्य और रोमांच के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।